गुड इवनिंग। तो हम आज करंट अफेयर में बात करेंगे भारत के अंदर नई स्वदेशी रूप से बनाई गई एक फ्रीगेट जिसका नाम रखा गया है नीलगिरी श्रेणी की तारागिरी, है ना। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, उसके बाद ये करंट अफेयर में आप लगातार कभी तो आईएनएस ये वाला जहाज बना दिया, कभी पनडुब्बी बना दी, कभी ये बना दिया, हर रोज खबर आती रहती है। हम इन सब चीजों के रूट में जाएं और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट की बात करें और कुछ पीएसयू की बात करें और ये सारा मामला क्या है, इनकी खबरें रोजाना क्यों आती रहती है, उन सब बातों को समझें और उसके बाद इसकी जो डिटेल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत सरकार ये चाहती है कि नेवी, नौसेना जो है, इस नौसेना के अंदर जो भी सामान यूज हो वो सारा सामान अपने देश में हम बनाएं। नेवी जो है वो सेना के 3 अंगों में से एक अंग है जो पानी के अंदर देश को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। भारत जो है वो प्रायद्वीपीय देश और उसके बहुत 3 दिशाओं में समुद्र लगातार लगता है और इसलिए भारत को एक मजबूत नेवी की आवश्यकता है। भारत सरकार का एक विजन 2015 से 2030 के बीच में भारत को नेवी के, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो विमान कैरियर हो या फिर और कोई से भी डिफेंस इक्विपमेंट हो, उनको बनाने के मामले में हम स्वयं आत्मनिर्भर हो और अगर गुंजाइश हो तो हम दूसरों को एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और देश को बहुत सारा पैसा दूसरे देशों पर खर्च करना पड़ता है और उसमें भी टेक्नोलॉजी अगर उनकी हो तो हम उन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस संदर्भ में भारत ये नौसेना, नेवी के, इंडियन नेवी के स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन के लिए हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है 2015 से 2030 के बीच में और उसके तहत भारत सरकार ने अलग अलग क्या बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाए। आप नाम सुनते रहते हैं, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B, इस तरीके से। तो वो सारे प्रोजेक्ट की बात करें और भारत सरकार ये नेवी के लिए जो शस्त्र जहाज ये सब बना रही है उनसे संबंधित बात करें। तो भारत में नेवी की जरूरत के जो जहाज हैं उन जहाजों को बनाने के लिए कुछ पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने भारत में काम करती है। आपको मैप के हिसाब से उनके नाम याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे। भारत का इधर वाला हिस्सा क्या है, पश्चिम, वेस्ट है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, पूर्व। और भारत में यहां पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में एक नेवी के सामान बनाने वाली पीएसयू है जिसका नाम है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, है ना। तो मझगांव कहां पर है, मुंबई में। उसके बाद मुंबई के नीचे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, गोवा के नीचे फिर हम चलते हैं तो यहां पर है केरल, और केरल में कौन है, कोचीन जो है, या इसको कोच्चि कहते हैं। यहां पर 3 तो इंडिया के वेस्टर्न किनारे पर जो शहर है उनके नाम पर या राज्य है उनके नाम पर नेवी की जो आवश्यकता का सामान है उनको बनाने के लिए 3 पीएसयू तो इधर है, एक इधर, फिर आंध्र प्रदेश, यहां पर विशाखापत्तनम, और उसके ऊपर फिर कोलकाता। ये 5 बड़े पीएसयू हैं जो नेवी की जरूरत का सामान बनाते हैं। मुंबई में मझगांव, फिर उसके बाद गोवा में गोवा शिपयार्ड, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, फिर विशाखापत्तनम और फिर कोलकाता। 5 नाम याद कर लोगे मैप के हिसाब से, कहो हां, ठीक है। तो 5 तो ये पीएसयू हैं जो सेना की जरूरत का सामान बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा फेमस है मुंबई का मझगांव वाला और एक विशाखापत्तनम वाला, जो बनाती है जहाज। नेवी के जो जहाज होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो है विमान वाहक पोत, यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बड़े समुद्र के अंदर तैरते हुए एक तरीके से रनवे या एयरपोर्ट जैसा काम होता है, जहां पर समुद्र के बीचों बीच जो अपने फाइटर जो जेट होते हैं जो ऊपर जाके बम बसाएंगे, वो किसी हवाई अड्डे पर ना पहुंच के समुद्र के बीचों बीच ये सुविधा होती है। लगभग 1200 मीटर या 1300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर जो है ये खड़े रहते हैं विमान, और जब भी जरूरत पड़ती है यहीं से उड़ान भरते हैं और अपना ऑपरेशन करते हैं और वापस इसी के ऊपर आकर उतर जाते हैं। इन्हें कहते हैं
एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोत भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया विक्रांत, आईएनएस विक्रांत ये काम करता है। उसके बाद आता है आपका फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होते हैं वो विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे होते हैं, और ये जो है वो उससे पहले अगर आप बात करोगे तो डिस्ट्रॉयर जो एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे विमान जो पानी के जहाज होते हैं, और ये तेजी से दूसरी जगह जाकर जमीन पानी के नीचे जो पनडुब्बियां है उनको, ऊपर जो एयरक्राफ्ट चल रहा है उसको, या सरफेस के ऊपर कोई सामने से नाव आ रही है दुश्मन देश की उसको, मतलब पानी के नीचे, पानी की सरफेस पर और हवा में, तीनों में तेजी गति से ऑपरेशन करने के लिए डिस्ट्रॉयर होते हैं। डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट भी इससे कम हल्के जो है वो पानी के जहाज होते हैं, जो पानी के नीचे सरफेस और उसके ऊपर जो कोई भी शत्रु चल रहा है उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और फिर उसके सबसे छोटे होते हैं कॉर्वेट्स जो है वो तेजी से पेट्रोलिंग करने, कोई पायरेट्स वगैरह है उनकी नाव को चेज करने या और दूसरे मिशन करने के लिए काम में आते हैं। तो कुल मिला के नेवी के पास मोटा मोटी जो सबसे फेमस है वो 4 टाइप के जहाज होते हैं। सबसे मोटे भारी जहाज जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट जो है वो उसको उतारा और जो है वो उड़ाया जाता है, बड़े भारी भरकम होते हैं। दूसरे होते हैं डिस्ट्रॉयर जो इसकी तुलना में छोटे, फास्ट मूव करते हैं और मारक क्षमता जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। उसके बाद होते हैं फ्रीगेट्स डिस्ट्रॉयर से तुलनात्मक रूप से लाइट होते हैं और वो भी यही काम करते हैं। और उसके बाद होते हैं कॉर्वेट्स यही काम करते हैं, पेट्रोलिंग का या और कोई ऑपरेशन करना होता है। तो नेवी के पास जो जहाजों की जिक्र आता है वो इन 4 टाइप के जहाजों का जिक्र आता है। तो नेवी को एक तो ये 4 टाइप के जहाज चाहिए, इन जहाजों पर लगने वाली मिसाइल चाहिए, राडार चाहिए, या फिर बड़ी और मोटी भारी भरकम गन चाहिए, दुश्मन की ये पकड़ में ना आए ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए कि ताकि कोई दूर से बम वगैरह गिराए हवा में नष्ट कर सके, क्योंकि बनाने में खर्चा बहुत पड़ता है भाई, खर्चा पड़ता है और एकदम बम आके गिर गया काम खत्म हो गया, है ना। तो भारत सरकार नौसेना की जरूरतें ऐसे जहाज बनाने, उनके ऊपर लगने वाली मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, राडार और दूसरी उन्नत गन बनाने के लिए इन 5 पीएसयू के सहारे अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। आ गई बात समझ में। उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है नीलगिरी, और उसी नीलगिरी के तहत अभी एक जो है वो नई अपनी फ्रीगेट बनाई गई है, मतलब हल्का जहाज जो लड़ाई करने के लिए कामयाब है, उसका नाम रखा है तारागिरी। और उस तारागिरी की खबर अभी आई है और उसी के आसपास की खबरें जो है वो हम देखेंगे। बात समझ में आई क्या? 2015 से 2030 के बीच में भारतीय सेना नेवी को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके लिए बड़े पीएसयू काम कर रहे हैं जो क्या बनाते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के जहाज और उनके ऊपर लगने वाले उपकरण उन्नत किस्म के बनाते हैं। और उसके तहत अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसी प्रोजेक्ट में 17 जो ए प्रोजेक्ट है उसके तहत नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट बनाई जा रही है। और उस फ्रीगेट की कुछ विशेषताएं अभी आई है और उस फ्रीगेट का नाम रखा है तारागिरी। क्या नाम रखा है? तारागिरी। अच्छा, इसके आगे ये नाम लिखा है तारागिरी के आगे यार्ड। ये तारागिरी नाम जो है वो देश को समर्पित करने के बाद में इस फ्रीगेट का रखा गया। जब इसका मझगांव डॉकयार्ड में निर्माण कार्य हो रहा था तब इसका नाम तारागिरी नहीं था। तब इसका निर्माण के टाइम पर क्या नाम था, एक नंबर दिया हुआ था यार्ड में 12653। तो ये उस टाइम पर जब कोई भी जहाज निर्माणाधीन होती है, जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तब ये उसके फेमस नाम नहीं होते उस जहाज के, तब उसको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है। तो इस तारागिरी जहाज का फ्रीगेट का नंबर जो है उस टाइम पर ये था, इसलिए रखा गया। इसको 28 नवंबर को यहां पर मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा मुंबई भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जिसकी फोटोग्राफ अपन ने लगा दी है ना। तो कौन सी शामिल हुई अभी हाल ही में? तारागिरी। ये तारागिरी कैसी जहाज है? फ्रीगेट टाइप की, छोटी वाली, है ना। इसकी क्या विशेषताएं हैं तारागिरी की? सबसे पहली बात तो अपने यहां पर बनाया मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, ये मल्टी मिशन यानी कि लड़ाई झगड़े में, रेस्क्यू करने में, चेज करने में, पेट्रोलिंग करने में तेज दौड़ती है ना, इसलिए ये फ्रीगेट के रूप में काम करती है। और स्टील्थ का मतलब दुश्मन की राडार की पकड़ में ना आने वाली, लो राडार सिग्नेचर हो, यानी कि जिसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की कि वो राडार के द्वारा जो रेडियो वेव भेजे वो वापस से उस तक ना जाएं, या हीट वेव जो सेंसर होते हैं उसमें भी हीट इतनी पैदा नहीं हो कि वो अगले को पता लग जाए, सोनार, राडार या इंफ्रारेड के जाल में ना फंसे, वो कहलाती है टेक्नोलॉजी स्टील्थ।
यानी कि दूसरे वाला दूर से ही रेडिएशन की सहायता से पता लगा लेता है हवा में, पानी में या जमीन में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या। और उसके लिए अगर उसकी पकड़ में ना आए तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टील टेक्नोलॉजी। तो ये मल्टी मिशन बहुत सारे काम करने वाली स्टील टेक्नोलॉजी वाली फ्रीगेट है। अच्छा, लिएंडर श्रेणी का युद्धपोत तारागिरी का नया रूप। अंग्रेज जब भारत में थे तो इंडियन नेवी को या इंडियन ब्रिटिश नेवी को मजबूत करने के लिए जो इस तरीके के छोटे जहाज बनाते थे, उस टेक्नोलॉजी का नाम था लिएंडर जो है वो टेक्निक। तो उसके बाद से भारत में लगातार जो है वो लेगेसी जारी रही। तो उस लिएंडर श्रेणी का जो युद्धपोत है आईएनएस तारागिरी, उसी को एडवांस बना दिया गया है। क्या किया है, इसको स्टील्थ बना दिया है और एडवांस इक्विपमेंट इस पर लगा दिए गए हैं। अच्छा, भारत में ये जो विमान वाहक पोत है, डेस्ट्रॉयर है, कॉर्वेट है या फ्रीगेट है, उनका डिजाइन कैसा होगा, उस डिजाइन को बनाने के लिए एक ब्यूरो काम करता है जिसका नाम है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। इसने इसको प्रमाणित किया, इसने इसको डिजाइन किया है ना। और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, डॉक शिप बिल्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसको जो चलाने के लिए, पानी में तेज दौड़ाने के लिए, इसमें एक तो डीजल का इंजन लगाया है जो डीजल से चलेगा, और दूसरा गैस, जो अपनी विभिन्न प्रकार की गैस, जो सीएनजी वगैरह या एलएनजी गैस, उससे चलने वाला एक टरबाइन, यानी कि वो बिजली टाइप की पैदा करेगा। हाइब्रिड टाइप का इसका एक तरीके से चलने का व्यवस्था की गई है। दूसरा, इसके ऊपर हथियार क्या क्या लगाए हैं। बरमोस मिसाइल टिकाई है एक तो, एसएसएम मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि पानी से पानी में सामने कोई जहाज आए दुश्मन का और दाग दिया, बात खत्म। उसके बाद में लगाया है इसके ऊपर एक मल्टी फंक्शनिंग राडार, जो कि सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लगातार लोकेट करता है और उसको पहचान के नष्ट सही लोक करके, और ये मिसाइल छोड़ दिया जाए तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर लगा है एक एडवांस टाइप का, और साथ में एक गन लगी है जिसकी बैरल की मोटाई जो है वो कितनी, 76 mm की एडवांस टाइप की गन इसके ऊपर लगाई गई है। और साथ में छोटे वाले नजदीक से, भाई मान लो कि बड़ा कोई आ रहा है तो उसके लिए तो 76 mm की, और पास में कोई छोटी मोटी नाव वगैरह है तो उसके लिए और छोटी साइज की वेपन सिस्टम लगाया गया है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टारपीडो छोड़ने में शामिल, यानी कि ऊपर सरफेस पे चलने वाली ही जो वारशिप होती है सामने दुश्मन देश की, उसको नष्ट नहीं करा, इसकी तरफ से या कहीं दुश्मन देश के द्वारा पनडुब्बी के माध्यम से कोई पेट्रोलिंग वगैरह की जा रही है या टोरपीडो छोड़ी जा रही है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है। मतलब पानी के नीचे भी रॉकेट भेज के उसको नष्ट कर सकती है, एडवांस है। इसका जो सारा सामान है उसमें से 75% अपने देश का खुद का बना हुआ सामग्री को हमने उपयोग में लिया है। अब ये इस तरीके की जो अपनी फ्रीगेट बना रहे हैं, उसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 17A। हम पहले कुछ प्रोजेक्ट जो पीआईबी से मुझे ठीक लगे तो हमने उसको लिया। तो पीआईबी में एक अपने को एक ऐसा इंडिया का नेवी के लिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं या कौन से जहाज चलाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को लेकर के अपने को एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिला, जिसमें सबसे पहले तो जो विमान वाहक है इंडिजिनस जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए IAC फर्स्ट ये चला गया, इसके तहत इसका निर्माण किया गया। दूसरा प्रोजेक्ट 15A चला, जिसमें INS कोलकाता, इंडियन नेवल सिस्टम कोलकाता और INS कोची एंड INS चेन्नई, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो है वो जहाज और उन सब का निर्माण किया गया। फिर प्रोजेक्ट 15B चला, जिसमें INS विशाखापट्टनम और मरमागांव, इम्फाल और ये सब इस श्रेणी के जहाज वगैरह बनाए गए। प्रोजेक्ट 17 के तहत INS शिवाली, INS सतपुड़ा और सह्याद्री, इनका थोड़ा सा और डिटेल करनी पड़ती है, तब ये समझ में आता है कि ये क्या नाम है। ऐसे वाली जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर और वो जो फ्रीगेट और डेस्ट्रॉयर बनाए। अभी हम बात करें कि इसकी प्रोजेक्ट 17A की, जिसमें INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और INS विंध्यागिरी, इस तरीके की ये जो है वो 4 अलग अलग टाइप की फ्रीगेट बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद में जो सर्वे के लिए अपने वेसल या जहाज वगैरह यूज किए जाते हैं, वो बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत नीचे पानी में चलने वाली पनडुब्बियां, जिसमें कलावरी क्लास या खंडेरी क्लास या करंज क्लास, वो सब का निर्माण किया गया। और लास्ट में फिर इंडिजिनस एयर डिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम और साथ में एडवांस सोनार सिस्टम, ये कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के द्वारा अभी रनिंग में चल रहे हैं।
जिसमें इधर वाले तो सबमरीन और अंडर वाटर टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और इधर वाले सरफेस पे चलने वाले विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर, या फिर हम बात करें फ्रीगेट्स की या कॉर्वेट बनाने से संबंधित प्रोजेक्ट है। अब हम वापस आए पिछले वाले अपने मूल मुद्दे पर। तो प्रोजेक्ट 17A जो है उसका उद्देश्य है कि भारत के फ्रीगेट कार्यक्रम में ऐसे मिसाइल लगाए जाओ जो गाइडेड हो, और उसके बाद अपने सामने हवा, पानी और जमीन के नीचे, पानी के नीचे किसी भी प्रकार से शत्रु का सामना करने में हम सक्षम हो जाएं। यह उद्देश्य है प्रोजेक्ट 17A का। और इस प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी की 7 स्टील्थ फ्रीगेट बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इन 7 स्टील्थ फ्रीगेट में से 4 तो बनाई जाएंगी मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा, और 3 बनाई जाएंगी किसके द्वारा? कोलकाता की जो कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। तो जो अभी मझगांव के द्वारा बनाई जा रही है, उनका नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी इनका। और जो गार्डन रिच जो कोलकाता के द्वारा बनाई जाएंगी वो हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। अभी हम बात कर रहे हैं तारागिरी, तो वो तारागिरी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी जो है पिछले दिनों एसआई टेलीकॉम का अपना एग्जाम हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम क्योंकि उसमें एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि 26 अगस्त 2025 को हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने 2 इसी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाली जो फ्रीगेट है, एक का नाम आईएनएस उदयगिरी और एक का नाम आईएनएस हिमगिरी, इनका एक साथ में सेना में शामिल करवाया गया था। आईएनएस उदयगिरी जो था वो था 100वें नंबर का ऐसा जहाज जो भारत में निर्मित है और सेना में, नेवी में शामिल करवाया गया। और हिमगिरी जो है वो कौन से नंबर का था? 101वें नंबर का। अच्छा, 26 अगस्त को राजनाथ सिंह जी ने पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा, एक बनाया गया किसके द्वारा? मझगांव के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा? गार्डन शिपयार्ड कोलकाता के द्वारा। हिमगिरी बनाया गया गार्डन शिपयार्ड के द्वारा, और ये जो अपना उदयगिरी बनाया गया है ये मझगांव के द्वारा। इन दोनों अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए गए स्टील्थ फ्रीगेट को एक साथ सेना में शामिल करवाया गया नेवी में। और उदयगिरी का नंबर था वो जहाज शामिल होने वाला 100वें नंबर का, और हिमगिरी का था 101वें नंबर का। तो ये सवाल पूछा गया था अपने सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम वाली में। इसीलिए इसी चरण में अगली ये जो फ्रीगेट आई है जिसका नाम है तारागिरी, इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, उसके बाद में हम बात करें तो भारतीय नौसेना के विभिन्न प्रकार की, अच्छा यहां पर अपन ने फ्रीगेट और डेस्ट्रॉयर में अंतर भी लिखा जो अभी अपने बात किया। डेस्ट्रॉयर थोड़ा सा बड़ा विशाल युद्धपोत होता है, जबकि फ्रीगेट उसकी तुलना में एक हल्का युद्धपोत है जो तेज तरार दौड़ता है और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के हथियार इंस्टॉल किए जा सकते हैं, है ना। तो इसके साथ एक और भी आता है कॉर्वेट, वो थोड़ा सा इसकी तुलना में और हल्का होता है। तो 3 या 4 की तुलना की जा सकती है, एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर डेस्ट्रॉयर, फिर फ्रीगेट और फिर कॉर्वेट। तो सबसे बड़ा कौन है? एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद कौन है? डेस्ट्रॉयर, उसके बाद कौन है? फ्रीगेट, और सबसे छोटा कॉर्वेट ये है। तो अभी इंडिया में जो प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के लिए अभी काम कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट 15B है, जिसमें किसका काम निर्माण किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में स्टील्थ गाइडेड डेस्ट्रॉयर का बनाया जा रहा है। ये स्टील्थ गाइडेड डेस्ट्रॉयर जो बनेंगे वो प्रोजेक्ट 15A का आगे वाला एडवांस संस्करण है, जिसमें पहले डेस्ट्रॉयर बनाए गए थे उनसे एडवांस टाइप का है। 4 जहाज इसके तहत उनका निर्माण करके और सभी को नौसेना को सौंप दिया गया है। कौन से डेस्ट्रॉयर? आईएनएस विशाखापत्तनम, मर्मागांव, इंफाल और सूरत, ये भी खबरें आई हुई है। उसके बाद में प्रोजेक्ट अपना चल रहा है 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या बनाया जा रहा है? पानी में चलने वाली सबमरीन। ये सबमरीन जो है वो अगर हम देखें तो कौन सी कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, इनका निर्माण कार्य है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें तो सर्वे वेसल्स जो समुद्रों में और सब जगहों पर सर्वे करने हैं, पेट्रोलिंग वगैरह करनी है, उसके लिए इन जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। और साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सामने से पनडुब्बी वगैरह आ रही है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अपने को एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें चाहिए वो, या फिर वो सबमरीन के साथ में वाटर के अंदर एंगेज करके उसके लिए आईएनएस अर्नाला, एंड्रोथ और माहे, इनका निर्माण किया जा रहा है। जो हमने शुरुआत में बात की थी, भारत सरकार 2015 से 2030 के बीच में
नौसेना को स्वदेशीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें प्रोजेक्ट 17A, 17B, 15, प्रोजेक्ट 75, उन सब की हमने बात की। अभी इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को, नौसेना को कितने बड़े जहाज मिल चुके हैं? 51, जिसमें फ्रीगेट, डेस्ट्रॉयर वगैरह शामिल है। 90,000 करोड़ रुपए की लगभग इनकी कीमत है। और 2014 से 51 अभी मिलने वाले हैं, और 2014 से अभी तक 40 स्वदेशी रूप से बनाए गए जहाज नौसेना में और पनडुब्बियां शामिल करवाई जा चुकी हैं। और एक रिकॉर्ड अच्छी बात है कि औसतन हर 40 दिन में एक नया जहाज नेवी में शामिल हो जाता है, और इसीलिए कोई से कोई प्रोजेक्ट के तहत या तो डेस्ट्रॉयर या फ्रीगेट या कॉर्वेट या फिर जो है वो किसी न किसी जहाज की खबर आती रहती है कि ये इसमें शामिल करवाया गया है। ठीक है बात। अब उसके बाद में एक सवाल, ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की, एक सवाल सोल्व करके दिखाओ। ये तो एसआई टेलीकॉम में जो आया, एक सैंपल क्वेश्चन के तौर पे देखा कि आरपीएससी किस अप्रोच से आजकल सवाल दे रही है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन से कथन सही है? दूसरा बार था ये? क्या ये इट वॉज फॉर सेकेंड टाइम? दूसरी बार था क्या ये? वापस से देखो जो हमने इसके बारे में उदयगिरी और हिमगिरी, तो प्रोजेक्ट 19 है या 17 है जिसके तहत ये सारी उदयगिरी वगैरह बनाई गई है? तो पहला स्टेटमेंट में प्रोजेक्ट 19 दे रखा है, उसकी जगह कितना होगा? 17। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? ये दूसरी बार है, जबकि ये क्या है? पहली बार है। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको सोच समझ के बताएं। अब ये अपना सवाल इसको सोल्व करके बताओ। दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या एक सही है एक सही गलत है? वापस से देखो इसकी डिटेल। अगले इसके तहत सही है सारी? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका आंसर जो है वो इसको पढ़ें और उसके बाद में अपना आंसर सही लगाए। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हाँ।